देख बहन, तू अपसेट है, हमको लेना देना नहीं। तुझे जाना है, हमको लेना देना नहीं। तुझे रुकना है, हमको लेना देना नहीं है। इट्स योर चॉइस है। तो भैया हम तो यही कहेंगे ना कि भैया तुमको रुकना है रुको, जाना है जाओ, और जो करना है वो करो। डिस्टर्ब का है हो, हमका ये भी नहीं जाना। टेंशनाइज्ड का है, हमका ये भी नहीं जाना। कहस के ना हमको जानना ही नहीं है, इसलिए नहीं जानना, समझे। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। जी हाँ, बग्गी की बातों से मुझे कतई लेना देना नहीं। हमको जो बोलना है वो हम बोल लेंगे बस। क्योंकि मैडम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी चट भी हो तुम्हारी पट भी हो। कल तो तुम बड़ा आई थी अपने पति का दुनियादारी लेके, मतलब तुम्हारा पति तुमको गाली खिलावे, गंदे अड्डे से तुम्हारी ननंद रानी भी तुमको गाली खिलावे। वो कभी तुम्हारा स्टैंड नहीं लेने आएंगे कि तुम लोग काहे ऐसा बोल रहे हो, काहे ऐसा हमारी भाभी जी को तौल रहे हो। लेकिन आपको कमेंट आए तो पति का यहाँ पे सीधे सीधे स्टैंड लेने आ गई। और आपका पति जब आपके बारे में बातें लिखी जाती हैं कमेंट में भर भर के, तो भाई हार्ट देता है, हार्ट है, तब कतई वो तुम्हारा स्टैंड नहीं लेने आता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में मैंने एक वीडियो देखा बग्गा बग्गी का, और वीडियो का जो टाइटल था, बस इतने ही दिन परमिशन लेकर आई थी मैं मायके, जाने का मन नहीं करता यहाँ से। हाँ, तो बहन तुम जाओ रहो, मन करे ना करे, मम्मी जी की परमिशन। ओ माय गॉड, इतनी ओवर एक्टिंग। मैं अपनी माँ से परमिशन लेके नहीं आई हूँ, और मैं इतना भी ज़्यादा गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगी। हे बग्गी, मेरी आंखों से तो अश्रु की धारा बह निकली। हाँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा ना, मैं ज़्यादा सा ना, मैं कितना सा, मैं उतना सा, जितना सा भी मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं सदमे में हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहन तू सदमे में हो या किसी भी चीज़ में हो, कतई हम सबको कोई मतलब नहीं भाई। हाँ, हमार सबका जो मन करेगा वो कहेंगे, पर तुम्हारे दुख में हम आए कर तुमको कोई एडवाइस नहीं देंगे। तुम्हारे दुख को देख के हम मम्मी जे या बग्गा से भी कुछ कहने वाले नहीं। कहा कि तुम जानो, तुम्हारी फैमिली जाने। हम तो ये भी कहना चाहेंगे, वो भी अपनी तरफ से, कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है। अब तुमको रहना है, जाना है, क्या करना है तुम जानो। सोशल मीडिया का है बता रही हो भाई, ये तो पर्सनल चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर नहीं रखनी चाहिए प्यारी। हैं प्यारी, तुमने अभी ये सोशल मीडिया पर रख दिया, फिर इसमें कोई कुछ कमेंट करेगा, फिर तुमको हर्ट हो जाएगा। हाँ, फिर तुम आ जाओगे अपने पति का, ननंद का, सास का, पड़ोसी का, गांव वालों का स्टैंड लेने। हालांकि उन लोगों ने तुम्हारा कभी इतना का इतना भी स्टैंड नहीं लिया। तो देख बहन, तेरी मर्जी। तुझे रहना है रह, तुझे जाना है जा, जो करना है कर, पर सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें न ला, घर की बातें मत लेके आ। क्योंकि भाई लोग तो लिखेंगे, अगर तू कुछ वीडियो बनाएगी उस पर जनता अगर तुझे देख रही है, तो अपना टाइम दे रही है, अपना डेटा भी खर्च कर रही है, तो जनता का काम तो है कहना है। और वो कहेगी, बिल्कुल कहेगी, जनता चुप नहीं रहेगी, बिल्कुल कहेगी। चलो शुरू करते हैं। तो ये मैडम का जो वीडियो होता है ज्ञान की बातों के साथ होता है, खटिया बैठ के, क्योंकि वहाँ पर भी खटिया वाला ज्ञान बहुत ज़्यादा चलता था। इनके खेत के पास फोल्डिंग डाली जाती थी, और वैसे मैडम आजकल फोल्डिंग डाल के यहाँ बैठती हैं। पूरा दिन कैसे निकल गया, ये दिन हवाओं जैसे बह गए, और मुझे समझ ही नहीं आया अब मैं क्या करूँ। और मेरे पति तो बोल रहे हैं कि मैं कल चला जाऊँगा, तो पीछे से 4-5 दिन रह ले फिर चली आना। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ या फिर रुक जाऊं, और मम्मी का भी मन नहीं है कि मैं जाऊं। लेकिन उस मम्मी से भी मैं बोल के आई थी, परमिशन लेके आई थी कि 2-3 दिन 4 दिन रहूंगी, फिर मैं चली आऊँगी, इतने दिन की ही परमिशन लेके आई थी। अरे इस मम्मी का नहीं मन है तो क्या करना डियर है, वो मम्मी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मम्मी व्याकुल हो कोई बात नहीं है ना, वो मम्मी नई नई मम्मी है, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस ध्यान देना है, ज़रूरी है ना, उसकी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। ये मम्मी का कहा है जी है। और एक काम करो, तुम लोगों से काहे पूछ रहे हो कि मैं का करूं का ना करूं, लोगों से अपनी दुविधा कहाँ शेयर कर रही हो, क्योंकि लोग फिर प्रतिक्रिया देंगे, और प्रतिक्रिया बहन तुम संभाल ना पाओगे, तुम्हारे दुख दर्द हो जाएगा है ना, और कहीं ना कहीं से तुम्हारा निकल आएगा, फिर लोगों को फटे मुंह तुम्हारा रास नहीं आएगा, लोग तुमको फिर से सुनाई देंगे। इसलिए ऐसी हरकतें ना करो भाई। तुम्हारे घर की बात तुम का घर के अंदर रखो, वीडियो में ना लेके आओ, तुम्हारा मन है। अब एक चीज़ बताओ दोस्तों, जैसे मैं अपने मायके गई हूँ, ये तेरे बारे में नहीं, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मैं मायके गई हूँ, मेरा मन है रुकने का, मुझे लेकिन बोला गया कि भैया तुमको चले आना है, रुकना नहीं है, फलना ढिमका ऐसा वैसा है ना, तो ठीक है।
मैं वीडियो में थोड़ी बनाऊंगी, मैं भले ब्लॉगर हूँ, ये अंदर की बात है। मुझे रुकने का मन करा, मेरी मम्मी कह रही रुको, तो मैं क्या करूँगी, फ़ोन पे बात करूँगी, सिचुएशन बताऊँगी, है ना। और फिर वो समझेंगी इस बात को। इसको यूट्यूब पर बताने से कुछ हल मिल जाएगा है, या फिर यूट्यूब वाले समाधान देंगे, वो तुम्हारे काम आ जाएगा। भाई इसमें अगर तुमको ऐसा कुछ करना था तो अपनी मम्मी जी, जो कि भाई तुमको बहू नहीं मानती हैं, बेटी मानती हैं, अपनी बेटियों से भी ऊपर रखी हैं, तो मम्मी जी मुझे नहीं लगता कि नहीं रहने देंगी, क्योंकि उनकी बेटियां आती हैं 2-2 महीना रह के जाती हैं, छाती में मूंग डलती रहती हैं, तो तुम अपनी अम्मा के पास इतना दिन तो रह सकती हो। अब दोस्तों इस बंदी का यहाँ पे सब लाने का मतलब क्या था, आप समझे? मैं समझाती हूँ। इसका ये सब लाने का मतलब ये था कि जैसे मम्मी ने तो कह दिया कि रुक जाओ, पर मेरे को अकेले फिर जाना पड़ेगा, या फिर मेरे पेरेंट्स जाएंगे तो फिर वो अपना खर्चा करेंगे, मैं अपने पेरेंट्स का खर्चा भी नहीं देखना चाहती हूँ, तो फिर मैं इनको भी रोक लेती हूँ, ये भी रुक जाएंगे और तुम लोग गरियाना नहीं। तो बहन कोई का कुछ हो नहीं पड़ा, तेरा पति तेरा घर, रखना है रख, चाहे खोपड़िया बैठा चाहे पल्लू बांध ले, किसी का कुछ नहीं जाता है। वो तो लोगों ने तेरे मनोभाव को देखकर, उधर आंखों में मच्छर ज़्यादा पड़ते थे तो लोगों ने सोचा कि मम्मी जी थोड़ा अपना प्यार मोहब्बत से मच्छर कुछ दिन अकेले में निकाल देंगी, मम्मी के साथ तुम अपनी बातें शेयर कर लोगी। लेकिन लोगों को क्या पता था कि वो नाटक नौटंकी उधर भी था, नाटक नौटंकी इधर भी है। मतलब तू बहन ना, तू तो बड़कन्नी जिज्जे से भी एकदम बेकार है। मतलब तुझको समझ पाना मुश्किल ही नामुमकिन है। एक बार बड़कन्नी जिज्जे के बारे में जो मतलब उम्मीद करो, अंदेशा लगाओ, वो सही निकल आता है, लेकिन इनके बारे में जितने अंदेशा लगाओ उतना गज ही नहीं पाई जाती है। तो इन दोनों से मतलब छुटकन्नी बड़कन्नी से कहीं ज़्यादा जटिल चालाक है हमारी प्यारी बग्गी। हम क्या करें बताओ, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो भाई साहब, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी ससुराल, और जो तरीका था तुमको लोगों ने पहले ही बता दिया। लेकिन नहीं दोस्तों, एक चीज़ और हमें बात करनी है। जब ये सब कहीं बाहर गए थे कि चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, फिर से प्लांट लाने था, एक दिन का काम तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये प्लांट लाने गए थे वो स्कूटी से और बाइक से। वो लड़का इनका कह रहा भाई पीयूष कि प्लीज़ मेरी फ़ोटो मत लेना, मेरी वीडियो मत बनाना। फिर भी वो बग्गी मानने वालों में से है। अब उसको कंटेंट बनाना है तो बनाना, अगर मुझे कोई मना करे यार मैं उसको नहीं लूँगी। घर परिवार के जो लोग नहीं आना चाहते हैं वीडियो में, हम घर भी जाते हैं तो उनको नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको नहीं कंफर्ट फील है, तो हम क्यों दिखाएंगे भाई साहब। जो चीज़ नहीं पसंद नहीं पसंद, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देना मेरे हिसाब से तो गलत है। तो भाई यही बातें हुई हैं वहाँ पर, और हम सारे लोग जानते हैं कि इनके भाई अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन ये मैडम क्या करती हैं, ये मैडम करती हैं कि ठीक है हम दिखाएंगे, अपना पति का ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर छपाएंगे, हम दिखाएंगे हैं। तो विगत दिनों से यही सब इनका ड्रामा चल रहा था। इनके घर में कोई देखने भी आए थे, पापा जी से मिलने, हालचाल लेने। उसके अलावा पतंगबाजी भी चल रही थी। बग्गा बोल रहा था हाँ बग्गी, मैं इतने दिन हो गए, 3-4 दिन, मैं इतने दिनों बाद आज छत पे आया हूँ। हाँ भाई तू किसान बनने लग रहा था ना, दूसरों के खलिहानों में खेतों में पेड़ पौधे उगा रहा था, किचन गार्डन बना रहा था, इसलिए तू छत पे नहीं आया। और पड़ोसी में किसी का देखा था कि भाई बढ़िया अच्छा क्यारी लगा है, तो उन्होंने रोड के किनारे सब्जियां उगा रखी हैं। तो भाई इसने यही कहा है कि उनसे हम जाए के सीखेंगे कि कैसे सब्जियां उगावें घर पे, और फिर जाए के भाई के साथ इसके जाएगा, उनसे थोड़ा एडवाइस लेगा। अब यहाँ ये जहाँ पर गए क्यारी में, वहाँ की बटाला की कोई फेमस नर्सरी है। ये कितने का है, वो कितने का है, 20-20 रुपया वाला। ये उठा, वो उठा, इधर वाला उठा, बटरफ्लाई वाला भी उठा ले। अरे भाई बस कर, हैं उसका भाई भी उठा रहा था, तू भी उठा लेता। फ़ोन चलाना इतना ज़रूरी था? मतलब निर्देश ऐसे दे रहा था कि हम क्या ही बताएं। अच्छा गुलाब, महकने वाला गुलाब चाहिए, कितने का है? 100 रुपया का। अरे इतना महंगा का, आज तो डाली लग जाती है। तो अगल बगल ढूंढते हो, गाँव में कहीं मिल जाता है, कलम काट के लगा देती हूँ बढ़िया। क्या ज़रूरत है 150 रुपया खर्च करने के। वही के बाद एक जगह प्राइवेट केबिन ओवन बने थे, और पता नहीं क्या नाम बताया था कि ये चेन यहाँ पर फेमस है और काफ़ी अच्छा जो है मतलब बिजनेस हो रहा है, और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट भी है, पर ये जो बेच रहे हैं थोड़ा महंगा ज़्यादा है। तो एक चीज़ और दोस्तों, बग्गी कह रही थी ये फ्रूट्स वाला दिख रहा है, फ्रूट्स वाला, देखते हैं इनको लेना है कि नहीं। भाई बाद में पता चला सिर्फ अमरूद खरीदे गए। पूछ रहा था
अब कितने लिया कितने नहीं, बोल रही थी कौन से घर के लिए लेना, अपने घर के लिए। अब अपना घर ये वाला घर है अपना या वो वाला अपना घर है, राम ही जाने। तो बग्गा ने ये भी बोला जब प्लांट व्लांट लेके ये घर पहुँचे थे, हाँ लाल गोभी, पीली गोभी और नीली गोभी वाला भी हमने देखा, ये कितने का है, वो कितने का है। बहन तुझे लेना कुछ है नहीं और भाई तुझे भी कुछ लेना नहीं है, हैं? बहन चाह रही है कि पति ले, और पति इतना कंजूस लिच्चड़ कि वो यहाँ सिर्फ पैसा कमाने आया है, का ही खरीदेगा। बस गोभियों के कलर दिखाए दिखाए दूसरों को उल्लू बना रहा था। और दुकान वाला भी बता रहा था कि कोनो बात नहीं, वो जान रहा था कि ऐसे देखो जो दुकान वाले हैं ऐसे सब्सक्राइबर, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं, सब्सक्राइबर कह रही हूँ, ऐसे जो तमाम जनता होती है वहाँ आती रहती है। जो बोल बच्चन वाले होते हैं, अच्छा ये कितने का है, अच्छा है लेकिन बेकार है, नहीं नहीं बेकार है। तो ऐसे दुकानदार ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शोबाजी में चले आते हैं, ऐसे लोग खरीदते फरीदते कुछ है नहीं। मैडम घर जाती हैं, एक नमकीन बनाती हैं विशेष प्रकार की, और उस नमकीन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिक्स करती हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा हंसी इस चीज़ की आई कि ये बंदा माइक लेके बोल रहा है, आ जाओ नमकीन खाने, तुम्हारा इंतज़ार है, जहाँ कहीं पे हो आ जाओ जल्दी से। भाई तेरी शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? तो दामाद है घर का, कौन सी हरकतें कर रहा है नास बेटा। भाई वो सच बताऊँ ना, अनाउंसमेंट वो कर रहा था, शर्म मुझे आ रही थी। अगर बग्गे का आपने वो शॉट देखा होगा तो हो सकता है आपने भी वो शर्म फील करी हो जो मैंने करी हो। कि मतलब यार मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार प्लीज़ ये बंद कर दे, घर वाले कितना ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे। और अंकल जी वो तो भाई गलती से इसके वीडियो में नहीं आना चाहते, हालांकि यही पहुंच गया था जहां उस बेडरूम में थे, वहीं ये पहुंच गया था। वो बिल्कुल भी वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों बेटी बेटा, अब बेटा मानते हैं ना अंकल जी, मतलब अंकल जी परेशान हैं इनसे, क्या ही कर सकते हैं। इतना मजबूर है, इतना लाचार, सोच रहे होंगे कि कब जाए कब जाए। मेरी नाक कटाए दे रहा है। अच्छी खासी इमेज है अंकल जी की, कितने लोग अभी भी मिलने आ रहे हैं बताओ, हैं? और दीदी लोग भी आई थी, लेकिन जब 10 लोगों ने गरियाया था गाली खाने के बाद आई थी, ऐसे नहीं आई थी, है ना। और उसके बाद प्लांट निकाले गए, तो प्लांट निकालने के बाद बोल रहा था कि अभी हम आपको कच्ची जगह पे रख दे रहे हैं, कल हम आपको पक्का मकान बनवा के देंगे। मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, मतलब कल भी रहने का ठिकाना हो गया। बढ़िया बढ़िया, जब रहने का ठिकाना हो गया, खाना पीना गाना वाना, आजकल गाना वाना रोज़ होता है, रोज़ किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और अरिजीत सिंह बनते हैं, है ना, अलका याग्निक जी भी आती हैं, गाना वाना हो रहा था। लास्ट वाली जो क्लिप थी ना दोस्तों, वो मुझे बात करनी है, उसके रिगार्डिंग बात करनी है। उसके बाद मुझे बात करनी, कुछ लोगों ने एक प्रतिक्रिया दी है जो कि बहुत अच्छी है, ऐसी प्रतिक्रिया हो सकता है आपकी भी हो। तो चलो शुरू करते हैं। असल में आज बग्गी गई होगी ग्रॉसरी या फिर कुछ सामान लेने, अपना डिग्गी भरना है ना, तो बोली थी कि मम्मा और हम कल मंडे है तो जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने। और कल आज मेरा मूड ऑफ था, लेकिन शाम को मेरा मूड सही हो गया। बहन देखो तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था, ऑन हुआ है, अब हमें नहीं जानना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चाहे ऑन हुए चाहे ऑफ हुए, तुम्हारा मूड तुम जानो, तुम्हारे घर वाले जाने, तुम्हारा पति जाने, तुम्हारी अम्मा जाने, और तुम्हारी दूसरी अम्मा जाने, तुम्हारी ननद या बेस्ट फ्रेंड या फिर दीदी या फिर बहन, या फिर दीदी ने तो माना था सिट के बाद इसको, मतलब बेटी, मतलब जो भी तुम्हारा ये उलझा वाला रिश्ता, वो रिश्ता जाने। हमको कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा मूड ऑफ काहे था, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि शॉपिंग का भर के ले जाओगी, है? वैसे बोल रही थी पति चला जाएगा, पापा जाएंगे तो पैसा खर्च जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको शॉपिंग करना है, शर्म नहीं आती है? पिताजी बीमार हैं और अभी वर्क पे भी नहीं जा रहे हैं, काम पे भी नहीं जा रहे हैं, छुट्टियां ले रखी हैं, उसके बावजूद इस बंदी को शॉपिंग करने जानी है। वाओ। और फिर बातों बातों में इसने ये बोला कि कल तो हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन परसों हर हाल में निकल जाएंगे। तो चूँकि पौधे आ गए हैं तो लगाने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि परसों कुछ और कहानी निकल आए, कुछ नए पौधे आ जाएं, फिर उनको भी लगाना पड़े। बिना पौधों को लगाए का जाया जा सकता है? वैसे दोस्तों ये बग्गी ना बोल रही थी अपने घर में कि इन्होंने प्लान कर लिया है कि हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, पापा के साथ, मम्मी के साथ, इसलिए हम सारा कुछ निपटा के जाएंगे, चाहे दीदी की हियरिंग हो, चाहे दीदी का बर्थडे हो। याद है ना दोस्तों आपको? हम तो नहीं भूले हैं इसलिए याद दिला रहे हैं। तो अभी कहीं घूमने नहीं जाएंगे?
का बग्गा एकदम से इतनी जल्दी वापसी काहे कर रहे हो? अच्छा, दीदी को ज़्यादा समस्या हो रही है बच्चे को स्कूल भेजने में, मूड इसीलिए ऑफ था क्या? अच्छा नहीं नहीं, हम तो भूल गए, हमको जानना ही नहीं है हाय हाय बग्गी, तुम तो प्यारी हो, दुलारी, आंखों की तारी हो, हैं? हमारी छोटी दीदी की तुम कितनी दिल जिगर किडनी जान हो, हम सब जान रहे हैं। तो मूड ऑफ हो या फिर तुम्हारा खोपड़ी ऑफ हो या फिर कुछ ऑफ हो, हमको कतई जानना नहीं। मैं इनको मना कर दूं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अभी तो यही सोचा है कि मैं जो ऐसे आई थी मैं वैसे जाऊंगी, मैं वैसे चली जाऊंगी, और परसों तक तो मैं हर हाल में चली जाऊंगी। हैं बहन, तो परसों जा न जा, रुक जा, तेरी मर्जी। अब आते हैं जनता की राय पे। जनता की राय बहुत ज़रूरी होती है। और दोस्तों, मेरे सुबह वाले वीडियो में बिम्मी जी ने कुछ लिखा है, वो पढ़िएगा ज़रूर। भर भर के लिखा है, हमारी दीदी की का है जिंदगानी। बढ़िया बढ़िया लाइनें लिखी हैं। उन लाइनों को पढ़ के हम तो हो गए खुश कि हाँ, दीदी की ज़िंदगानी में का चीज़ ज़रूरी है। तो आप भी पढ़िएगा, मज़े लीजिएगा। सुबह वाले वीडियो में आते हैं अब कमेंट सेक्शन पे, जहाँ पे जनता ने अपनी भांति भांति की राय दी है। विकास, आपकी जो चॉइस है वो बहुत अच्छी है डियर। आप अच्छे प्लान्स ले रहे थे, बदतमीज़ पीपू और आपकी बहन हैं, मतलब आपका भाई और जो भी आपकी बहन है, सब जेन्युइन हो, साफ साफ दिख रहा है। आपके पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार दिए हैं। दामाद ना, ओ माय गॉड तो लोग भैया इस पे एग्री कर रहे हैं। जा भाई जा वापस काम वालियों को ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलती। अरे दैया, ये किसने लिख दिया लो भाई साहब, अब लोगों की तो प्रतिक्रिया जो है वो देंगे। अब किसी ने लिख दिया कि काम वालियों को ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिलती है। जा बहन जा, बुला रही है मालकिन। मालकिन कौन? परेतिन जिज्जी और मम्मी जी। बहुत सही लिखा है किसी ने, हैं? वाह 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 वाह। लेकिन भक्त लोग आ जाते हैं, मैन कवर करके कुछ आई हैं तो उन्होंने रिप्लाई दिया, पर छोड़ो, अब ऐसे लोग तो हर जगह हैं। आपको किस चीज़ का डर है अपने मम्मी पापा के पास रहने में, हैं? यू हैव रॉन्ग। अरे भाई देखो, ये इनके अंदर ना दिल है, ना जिगर है, ना किडनी है, और ना ही कभी बोल पाएंगी, तो इनके लिए तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। सासू अम्मा सासू अम्मा को ये जो बता रही थी कि हमने परमिशन नहीं ली, गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, हमें पता है कि तुम कैसी हो और कितना यहाँ पर दिखावा कर रही हो, कितना भोलापन छलका रही हो। आपकी सास अच्छी है, बेटियों को ससुराल न भेजो, बहू को बेटे के साथ वहाँ भेजो, सामान सगुन वापस में साथ में लेके आ जाएगा, बहू भी ले आएगा। वाह क्या दिमाग लगाया है। ले भाई साहब, यहाँ पर भी लिख दिया। डिस्को मम्मी के लिए डिस्को पपीता लेकर ज़रूर जाना, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगी। हाय दैया, आप कैसी हैं? अरे शादी सबकी होती है, आप जैसा पागलपन कौन करता है? पति, सास, ससुराल, सब मायके की तरफ कुछ जिम्मेदारी नहीं है। और वैसे तुम्हारे पति की ऑफिस की चिंता, ना ही कोई इंतज़ार कर रहा है, बस अपने मन से ही तुम ड्रामे कर रही हो। जनता भी जान रही है, बहुत अच्छे से धो रही है। बग्गी, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बग्गा बिल्कुल भी वापस नहीं जाएगा वो बार बार ड्रामा करता है, फिर 4 दिन तक यहीं रुक जाएगा। डोंट वरी, तुम वापस नहीं जाओगी बग्गा भी रह जाएगा। कितना बढ़िया से लोग जानते हैं, दैया रे दैया। बग्गी, अगर तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है तो जो फट्टे मुँह झूठ मत बोलो। सास की परमिशन, फालतू की बातें का कर रही हो तुम ये। लो भाई, लोग इनके मन की बातें जान रहे हैं कि सास तो है बहाना, असल में इस नास पीटी को है जाना आपकी हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? आपकी एजुकेशन क्या है? लो भाई साहब, बताएंगी नहीं? कई बार बोली अपनी एजुकेशन की वीडियो बताऊंगी, बनाऊंगी, पर आज तक नहीं है। वाह जी वाह। गजरेला, खीर, पनीर, भेलपूरी फिरी की उड़ाओ, और वहाँ जाके आलू, गाजर, मटर, बेडमी रोटी, चावल, पीले चावल, दही तड़का, सफ़ेद चने बनाओ क्या लोगों ने मज़े लिए हैं? बग्गी, आपकी शादी को 1 साल हो गया है। आपके मायके वाले भी 4 दिन से ज़्यादा शुरू में शौक़ लेते हैं, बाद में पता चलता है। तुमको रुकना चाहिए, क्यों फालतू में पागलपन करके दिखा रही हो? तो भैया, लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। इस लड़की को देखकर लगता है अपना बेड़ा गर्क खुद ही करना मतलब इतने सारे कमेंट हैं और सब लोग जान रहे हैं कि ये बग्गी का कहना चाह रही है, इसके कहने का तात्पर्य क्या है।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बातें तो अभी बहुत कुछ है, लेकिन हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कहा कि वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। चलिए जी, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।